लड़का और लड़की ने रात भर एक दूसरे को पटक के मारा। लड़का था गरम, लड़की थी नरम, दोनों कर रहे थे करम। प्यार, मारपीट और दिल्ली तक पहुंची कहानी। लखनऊ की रहने वाली एक सीधी सादी लड़की थी सानिया। उसकी उम्र करीब 21 साल थी। वो अपने परिवार के साथ रहती थी और कॉलेज करती थी। दूसरी तरफ मुंबई का रहने वाला आर्यन था, दिखने में स्मार्ट, बातों में तेज और थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का लड़का। दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। शुरुआत में सिर्फ दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे हर रात घंटों बातें होने लगी। सानिया को लगा कि आर्यन ही उसकी जिंदगी है। आर्यन भी उससे बहुत प्यार करने का दावा करता था। कुछ महीनों बाद दोनों का रिश्ता गहरा हो गया, लेकिन आर्यन का गुस्सा धीरे धीरे सामने आने लगा। अगर सानिया किसी लड़के से बात कर लेती तो आर्यन भड़क जाता। फोन पर चिल्लाना, गालियां देना, शक करना, ये सब रोज की बात हो गई। एक दिन वीडियो कॉल पर छोटी सी बात हुई और आर्यन इतना गुस्सा हो गया कि उसने फोन पटक दिया। अगले दिन उसने सानिया से माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, इसलिए गुस्सा करता हूँ। सानिया ने उसे माफ कर दिया, लेकिन धीरे धीरे ये गुस्सा हिंसा में बदल गया। आर्यन पहली बार लखनऊ आया। सानिया उससे मिलने गई। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन एक कैफे में किसी लड़के के देखने पर आर्यन को शक हो गया। बाहर निकलते ही उसने सानिया का हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे धक्का दे दिया। सानिया डर गई। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि ये प्यार नहीं, कुछ और बनता जा रहा है। लेकिन प्यार में इंसान जल्दी सच नहीं समझता। कुछ महीनों बाद सानिया घर वालों से झूठ बोलकर मुंबई चली गई। वो आर्यन के साथ रहना चाहती थी। शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे, घूमना, फिल्में, सपने, सब कुछ। फिर वही गुस्सा लौट आया। आर्यन छोटी छोटी बातों पर उसे मारने लगा, कभी थप्पड़, कभी धक्का, कभी कमरे में बंद कर देना। सानिया कई रातें रोते हुए बिताती थी। एक रात आर्यन शराब पीकर आया। उसे किसी ने बता दिया था कि सानिया ने अपने पुराने दोस्त से बात की है। बस फिर क्या था, उसने सानिया को बहुत मारा, इतना कि उसके हाथ पर चोट आ गई और चेहरे पर निशान पड़ गए। उस रात सानिया चुपचाप बाथरूम में बैठकर रोती रही। उसने पहली बार पुलिस को फोन करने का सोचा, लेकिन डर गई। अगले दिन आर्यन रोने लगा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाना। और सानिया फिर मान गई। कुछ दिन बाद सानिया की तबीयत खराब हुई। वो अकेले डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे और धीरे से पूछा, क्या कोई तुम्हें मारता है? सानिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। डॉक्टर ने उसे समझाया कि ये गलत है और जरूरत पड़े तो पुलिस की मदद लेनी चाहिए। उस दिन पहली बार सानिया के अंदर हिम्मत आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात आर्यन को पता चल गया कि सानिया अपने घर वालों से छुप कर बात कर रही है। वो आग बबूला हो गया। उसने फोन तोड़ दिया और सानिया को कमरे में बंद कर दिया। डर के मारे सानिया ने खिड़की से पड़ोसी को आवाज दी। पड़ोसी ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। मुंबई पुलिस वहां पहुंची। जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो सानिया बुरी हालत में थी, चेहरे पर चोट, आंखों में डर। आर्यन पुलिस के सामने भी चिल्लाने लगा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये कहीं नहीं जाएगी। लेकिन पुलिस उसे थाने ले गई। पूछताछ में पता चला कि सानिया लखनऊ की रहने वाली है और कई महीनों से अपने घर वालों से दूर थी। उसके परिवार ने भी उसकी गुमशुदगी की शिकायत की हुई थी। मामला बड़ा हो गया। फिर पुलिस सानिया को सुरक्षित दिल्ली ले गई, क्योंकि वहां महिला सुरक्षा सेल और केस की आगे जांच होनी थी। दिल्ली में उसे काउंसलिंग दी गई। वो कई दिनों तक डरी हुई रहती थी। फोन की घंटी बजती तो कांप जाती, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। उधर आर्यन जेल में बैठा पछता रहा था। उसे समझ आया कि प्यार में शक और गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। कुछ महीनों बाद सानिया वापस लखनऊ चली गई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और नई जिंदगी शुरू की। एक दिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी सानिया ने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, सच्चा प्यार कभी डर नहीं देता, जो प्यार में हाथ उठाए वो प्यार नहीं होता। और उसी दिन उसने अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। सानिया लखनऊ वापस तो आ गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। रात को सोते समय उसे आर्यन की आवाज सुनाई देती थी। फोन की रिंग बजती तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। उसकी माँ अक्सर पूछती, बेटा आखिर मुंबई में हुआ क्या था? लेकिन सानिया हर बार चुप हो जाती। दिल्ली में केस अभी भी चल रहा था। मुंबई पुलिस और दिल्ली महिला सेल दोनों मामले की जांच कर रहे थे। उधर आर्यन जेल में बैठा हर दिन बेचैन रहता था। उसे सिर्फ सानिया की याद आती थी। एक दिन उसने जेल से सानिया के नाम चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था, मैंने गलती की, गुस्से में सब बर्बाद कर दिया, बस एक बार मिल लो। सानिया ने वो चिट्ठी पढ़ी और फाड़ दी, लेकिन दिल पूरी तरह पत्थर नहीं बना था। कुछ दिनों बाद कोर्ट की तारीख आई। सानिया को दिल्ली जाना पड़ा।
दिल्ली कोर्ट के बाहर बहुत भीड़ थी। जैसे ही सानिया अंदर पहुंची, उसकी नजर अचानक आर्यन पर पड़ी। हाथों में हथकड़ी, चेहरा कमजोर, आंखों में पछतावा। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। आर्यन की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन सानिया ने नजरें फेर लीं। कोर्ट में जज ने पूछा, क्या तुम इस लड़के के साथ वापस जाना चाहती हो? पूरा कमरा शांत हो गया। सानिया के दिमाग में वो सारी रातें घूमने लगी। मारपीट, चीखें, डर। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं। आर्यन वहीं टूट गया। केस आगे बढ़ा और आर्यन को कुछ महीनों की सजा हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात सानिया के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। जैसे ही उसने फोन उठाया, उधर से धीमी आवाज आई, सानिया, मैं आर्यन बोल रहा हूं। सानिया के हाथ कांपने लगे। तुमने जेल से फोन कैसे किया? आर्यन बोला, बस आखिरी बार बात करनी थी, मैं बदल गया हूं। सानिया चुप रही। फिर आर्यन बोला, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता था। सानिया की आंखें भर आईं। वो बोली, प्यार करने वाली चोट नहीं देते आर्यन। फोन पर कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर अचानक आर्यन रोने लगा। अगर उस दिन गुस्सा नहीं करता तो शायद आज हम साथ होते। ये सुनकर पहली बार सानिया भी रो पड़ी, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, कुछ रिश्ते सिर्फ सबक बनकर रह जाते हैं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उस रात सानिया बहुत रोई, क्योंकि प्यार अभी भी कहीं ना कहीं बाकी था, लेकिन अब वो वापस उसी अंधेरे में नहीं जाना चाहती थी। कुछ महीनों बाद सानिया ने दिल्ली में नौकरी शुरू कर दी। नई जगह, नई जिंदगी। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त उसने सड़क की दूसरी तरफ एक जाना पहचाना चेहरा देखा। काला हुडी पहने, दाढ़ी बढ़ी हुई। वो आर्यन था और उसकी आंखें सिर्फ सानिया को देख रही थी। दिल्ली की ठंडी शाम थी। ऑफिस से बाहर निकलते ही सानिया के कदम रुक गए। सड़क के उस पार खड़ा लड़का लगातार उसे देख रहा था। काला हुडी, बिखरे परे बाल और वही आंखें। आर्यन। सानिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, सानिया, बस 1 मिनट। सानिया रुक गई। धीरे धीरे आर्यन उसके पास आया। पहले वाला घमंड अब उसके चेहरे पर नहीं था। वो कमजोर लग रहा था। आर्यन बोला, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। सानिया गुस्से में बोली, तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आर्यन चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मुझे हर रात अपनी गलती याद आती है। लेकिन सानिया अब कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने साफ कहा, मेरी जिंदगी से दूर रहो, और वहां से चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों तक सानिया को महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी ऑफिस के बाहर, कभी मेट्रो स्टेशन पर। हर जगह उसे वही काला हुडी दिखाई देता। डरकर उसने दिल्ली पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने जांच शुरू की। एक रात जब सानिया ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी अचानक बिजली चली गई। गली पूरी अंधेरी हो गई। सानिया जल्दी जल्दी चलने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सानिया जोर से चीखी, छोड़ो मुझे। लेकिन अगले ही पल आवाज आई, शांत हो जाओ, मैं हूं। वो आर्यन था। सानिया डर से कांप रही थी। आर्यन बोला, मैं बस तुमसे बात करना चाहता था। सानिया गुस्से में रोने लगी, तुम मुझे जीने क्यों नहीं दे रहे? तभी अचानक पीछे से पुलिस की जीप आकर रुकी। 2 पुलिस वाले बाहर निकले। दरअसल सानिया की शिकायत के बाद पुलिस उसकी निगरानी कर रही थी। पुलिस ने तुरंत आर्यन को पकड़ लिया। आर्यन चिल्लाता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूं। लेकिन इस बार सानिया चुप नहीं रही। उसने पुलिस के सामने सब सच बता दिया। मारपीट, धमकी, पीछा करना, सब कुछ। आर्यन को फिर हिरासत में ले लिया गया। उस रात सानिया बहुत देर तक जागती रही। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या कोई इंसान सच में बदल सकता है? उधर लॉकअप में बैठा आर्यन पूरी रात दीवार को देखता रहा। सुबह एक पुलिस वाले ने उसे बताया, तुम्हारे घर से फोन आया था, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ सानिया की जिंदगी नहीं, अपनी माँ की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। कुछ दिनों बाद कोर्ट ने शर्त पर आर्यन को जमानत दे दी, लेकिन बाहर आते ही उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। सानिया दिल्ली छोड़कर कहीं और जा चुकी थी और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। सानिया अचानक दिल्ली छोड़कर कहाँ चली गई, ये बात किसी को नहीं पता थी, ना उसके ऑफिस वालों को, ना पड़ोसियों को, यहाँ तक कि उसका फोन नंबर भी बंद आ रहा था। आर्यन पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। वो हर रोज दिल्ली की उन जगहों पर जाता जहां दोनों साथ गए थे, मेट्रो स्टेशन, कॉफी शॉप, वो पार्क, लेकिन सानिया कहीं नहीं मिली।
उधर लखनऊ में आर्यन पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसकी माँ की तबीयत और खराब हो गई थी। एक रात अस्पताल में उसकी माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर सच में उससे प्यार करते हो तो उसकी जिंदगी से दूर रहो। आर्यन की आंखें भर आईं। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि प्यार किसी को कैद करना नहीं होता। उसने उसी रात फैसला किया कि अब वो कभी सानिया को परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगले ही दिन उसे एक अनजान नंबर से वीडियो मिला। वीडियो में सानिया थी और उसके साथ कबीर। दोनों हंस रहे थे। वीडियो की आखिर में एक आवाज आई, अगर सानिया को वापस देखना है तो लखनऊ आ जाओ। ये सुनते ही आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उन दो आदमियों में से एक की थी जिन्होंने उस रात सानिया का पीछा किया था। वीडियो खत्म होते ही आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने वीडियो दोबारा चलाया। सानिया और कबीर एक कैफे में बैठे हंस रहे थे, लेकिन वीडियो के पीछे एक आदमी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वही आदमी